बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आज लेक्चरार सिविक्स का पेपर कंडक्ट हुआ मॉर्निंग के टाइम के ऊपर। और लेक्चरार सिविक्स के पेपर में जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आए हैं वो इस वीडियो की मदद से आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। जितने भी लेक्चरारशिप के पेपर देने वाले कैंडिडेट्स हैं ताकि उन्हें एक आइडिया हो सके कि जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर के अंदर वो किस टाइप के आ रहे हैं और उन्हें किन चीज़ों को टच करने की ज़रूरत है। अगर हम ओवरऑल जनरल नॉलेज की बात करें, जो लास्ट वीक पेपर हुए पीपीएससी के लेक्चरारशिप के और जो आज पेपर हुए और जितने क्वेश्चंस अभी तक मौसूल हुए हैं, उन्हें ओवरऑल देखकर तो यही लगता है कि इस दफ़ा जो जनरल नॉलेज का पोर्शन आ रहा है वो पहले की निस्बत ज़्यादा आसान आ रहा है। जो लास्ट टाइम पेपर्स हुए थे, ख़ुसूसन जो पेपर लीक स्कैंडल के अंदर शामिल थे, उनका जो जीके का पोर्शन था वो काफ़ी टफ़ था। और उससे पहले भी जो पेपर हुए उसके अंदर जो जीके का पोर्शन वो टफ़ रहा। लेकिन इस दफ़ा जो पेपर्स आ रहे हैं उनके अंदर जो जीके का पोर्शन है वो अभी तक नॉर्मल आप इसे कह सकते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा टफ़ या ऐसे क्वेश्चन नहीं हैं जिन्हें आपने पहले ना सुना हो या पहले ना देखा हो। तकरीबन ये मिलते-जुलते ही सवालात पूछे जा रहे हैं जो कि पास्ट पेपर्स के अंदर भी पहले से मौजूद होते हैं। तो अपनी तैयारी को मद्देनज़र इसी तरीके से आप लोगों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए करना है कि जीके के पोर्शन को भी आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है जो उर्दू के पोर्शन में से है, हाइको में मिसरों की कुल तादाद कितनी होती है? तो जो हाइको के अंदर जो मिसरों की कुल तादाद होती है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है। दूसरा क्वेश्चन है, वो कसीदा जिसमें किसी की तारीफ़ की जाए, उस कसीदे को क्या कहते हैं? तो उसे मदाहिया कसीदा कहा जाता है। मदहिया कसीदा यानी जिसमें किसी की मदह की जाए, तारीफ़ की जाए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर द करंट? ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी का क्वेश्चन है कि करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसे क्या कहा जाता है? तो करंट को मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसे गैल्वानोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्यूरेंट लाइन इज़ द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज़? जो ड्यूरेंट लाइन है वो कौन से दो ममालिक के दरमियान बॉर्डर लाइन के तौर पे जानी जाती है? तो ये क्वेश्चन बार बार पॉलिटिकल साइंस के पेपर में भी आया, उससे पहले हमने इसे और पेपर्स के अंदर भी देखा है। तो ये जो क्वेश्चन है पाक स्टडी पाक सॉरी पॉलिटिकल साइंस मैंने कह दिया, लेक्चर पाक स्टडी और लेक्चर हिस्ट्री के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया और अब ये लेक्चर सिविक्स के पेपर में भी आ रहा है। जो ड्यूरल लाइन है ये बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान इज सेपरेटेड फ्रॉम विच कंट्री थ्रू वाखान कॉरिडोर? पाकिस्तान किस मुल्क से सेपरेट होता है वाखान कॉरिडोर की मदद से? यही क्वेश्चन लेक्चर हिस्ट्री के पेपर में भी था, लेकिन वहाँ पे उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी तब्दील थी। वहाँ ये पूछा गया था कि वाखान कॉरिडोर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को कौन सा कॉरिडोर सेपरेट करता है? जिसका आंसर था वाखान। और आज ये पूछ लिया गया कि कौन पाकिस्तान के साथ कौन सा ऐसा मुल्क है जो कि वाखान कॉरिडोर की मदद से अलग है, सेपरेटेड है? तो उसका आंसर है ताजिकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द स्टैचू ऑफ यूनिटी? स्टैचू ऑफ यूनिटी किस मुल्क के अंदर है? तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसका जो करेक्ट आंसर है वो इंडिया है। इंडिया के अंदर ये स्टैचू ऑफ यूनिटी मौजूद है। नेक्स्ट वन इंग्लिश का क्वेश्चन है जो कि प्रपोजिशन से है। जैसे कि आपको बताया कि आपने एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और प्रपोजिशन और करेक्ट यूज़ इनको ज़रूर देख के जाना है। ये अगर आए तो यानी यहाँ से आपका नंबर नहीं जाना चाहिए। सैनोनिम और एंटोनिम को आप कभी भी कंप्लीट याद नहीं कर सकते, वो एक लक के ऊपर डिपेंड चीज़ आ जाती है। इसी तरीके से एनालॉजी है, लेकिन ये वो एक ऐसी चीज़ है जिस पे अगर आप रूल्स के ऊपर फोकस करें तो आप यहाँ से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बैकन हैज़ थ्रस्ट डैश नॉलेज, तो ऑप्शंस भी थे नीचे इसके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फार है। बेकन हैज़ थर्स्ट फॉर नॉलेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड इज़ एक्चुअली, जो डायमंड है ये एक्चुअली क्या होता है? तो बेसिकली जो डायमंड है इसे कार्बन कहते हैं, ये कार्बन की फॉर्म होती है। तो बेसिकली डायमंड इज़ अ कार्बन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान इज़ लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? अक्सर आप ये चीज़ खबरों में सुनते हैं, फैटफ जो कि एक फ़िनांशियल एक्शन टास्क फोर्स बॉडी है जो कि मॉनिटर करती है और उसने पाकिस्तान को काफ़ी अर्से से ग्रे लिस्ट के अंदर रखा हुआ है और अक्सर ये चीज़ खबरों में भी रहती है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर ग्रे लिस्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन? अगेन ये भी देखें तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आजकल यूक्रेन और जो रशिया वॉर है वो खबरों में काफ़ी इन है, अक्सर आप सुनते रहते हैं। तो उन्होंने यही पूछा कि यूक्रेन का जो कैपिटल है वो क्या है? तो यूक्रेन का कैपिटल कीव है। नेक्स्ट उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, जो पाकिस्तान का 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो कुल टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो कितने हैं? तो 1973 के टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 25 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस जो न्यूज़पेपर है नवाए वक्त,
ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? जो नवाए वक्त न्यूज़पेपर है इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हमीद निज़ामी साहब हैं। अब आप लोगों ने इसके साथ-साथ एक और क्वेश्चन ये भी था, वो जो यहाँ पे मैंने टाइप नहीं किया, टाइप करना भूल गया, कि जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो एक सेनेटर को इलेक्ट किया जाता है उसकी जो टोटल टर्म होती है, जो टेन्योर होता है वो कितने साल के लिए होता है? तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के जो सेनेटर इलेक्ट होते हैं उनकी जो टोटल टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स का होता है, 6 साल के लिए उन्हें सेनेटर को मुंतखब किया जाता है, जबकि एमएनए का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो लेक्चरार सिविक्स का जो टोटल पेपर है, कुल पेपर है, मुकम्मल पेपर जो सॉल्व्ड है वो भी इंशाल्लाह आज शाम तक उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो ये जनरल नॉलेज का पोर्शन है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।